शांत चित्त से सुने। वेद में दो प्रकार के न्याय बताए गए हैं। एक न्याय है मरकटन न्याय और एक न्याय है मार्जारन न्याय। मरकट का अर्थ होता है बंदर, वानर। ज्ञान मार्ग में मोक्ष प्राप्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए भगवान बंदर की तरह, बंदर के स्वभाव से विराजते हैं। जैसे बंदर को एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो बंदर अपने बच्चे को कहता है कि तू मुझे पकड़ ले, तो बंदर का बच्चा बंदर को पकड़ लेता है और बंदर दूसरी जगह कूद जाता है। ज्ञान मार्ग में भगवान की व्यवस्था ऐसी ही है, अर्थात भगवान ज्ञानी को कहते हैं कि तू अपनी ज्ञान की शक्ति से मुझे पकड़ ले। तो पकड़ने की जिम्मेदारी बंदर की नहीं है, बच्चे की है। अब बच्चे की पकड़ है, कमजोर पड़ गई तो, बच्चे की पकड़ है, छूट गया तो गिर पड़ेगा ना। तो वहां बंदर ये अपनी भूल मानने को तैयार नहीं है, कहता गलती मेरी नहीं है, गलती तेरी है, तैने ढीला क्यों पकड़ा, हमने तो कहा था तू पकड़, अब तूने छोड़ दिया तो तू पड़ गया तो गलती तेरी। तो बंदर गलती नहीं मानता। ऐसे ज्ञान मार्ग में ज्ञानी यदि पतित हो गया, ज्ञान से च्युत हो गया, तो भगवान की जिम्मेदारी उसे उठाने की नहीं है। भगवान कहते हैं कि हमने तो कहा था कि तू ज्ञान से मुझे पकड़ ले, पर तू नहीं पकड़ पाया तो तेरी गलती है, मेरी गलती नहीं है। और जीव की पकड़ उतनी मजबूत नहीं होती, गिरने की पूरी संभावना है। लेकिन भक्ति मार्ग में, प्रेम मार्ग में, पुष्टि मार्ग में भगवान मरकटन न्याय से नहीं रहते, मार्जारन न्याय से। मार्जार का अर्थ है बिल्ली, बिलाड़ी। बिल्ली को एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो बिल्ली अपने बच्चे को खुद पकड़ के लेके जाती है। वहां पकड़ने की जिम्मेदारी बच्चे की नहीं होती, बिल्ली की। अब देखो शांत चित्त से, उसी मुंह से वो चूहे को भी पकड़ती है और उसी मुंह से अपने बच्चे को भी पकड़ती है, दोनों को ही पकड़ती है। चूहे को शत्रु भाव से पकड़ती है क्योंकि वो उसका आहार है, भोजन है, उसे मार देती है उसी मुंह से पकड़ के, और उसी मुंह से वो अपने बच्चे को पकड़ती है। तो ये ध्यान रखती है कि दांत चुभे ना बच्चे को, मेरा दांत उसको चुभे ना, और कमजोर पकड़ हो ना कि वो गिर पड़े, गिरे भी ना और कष्ट भी न पाए, इस तरह पकड़ती है। पुष्टि मार्ग में, भक्ति मार्ग में भगवान उसी बिल्ली की तरह व्यवहार करते रहते हैं। वहां जीव परमात्मा को नहीं पकड़ता, परमात्मा जीव को पकड़ता है। गहे सौंपत श्री गोवर्धन नाथ है। पाणी ग्रहण करने की जिम्मेदारी पति की है, हाथ पकड़ने की जिम्मेदारी पति की है, भगवान की है। तो भगवान पकड़ता है। अब भगवान की पकड़ यदि कमजोर हो जाए तो अपराधी कौन? तो अपराधी भगवान ही हुए ना। यही बात तुलसी कृत रामायण में अरण्य कांड के अंत में श्री नारद ऋषि से रामचंद्र जी कह रहे हैं
सुन मुनि तो ही कहूँ सहरोषा। सुनी मुनि तो कहूँ सहरोषा। भजहि जे मोहि तज सकल भरोसा। भजहि जे मोहि तज सकल भरोसा। करहु सदा तिनकी रखवारी। करहु सदा तिनकी रखवारी। जिमि बालहि राखई मेहतारी। जिमु बालक राखय मेहतारी। करहु सदा तिनकी रखवारी। करहु सदा तिनकी रखवारी। हो जिमि बालक राखहि मेहतारी। हाँ जिमु बालक राखय महतारी। भगवान कहते हैं कि जो सबका विश्वास छोड़कर केवल मेरा विश्वास करता है, शांत चित्त से सुनिए, प्रेम का बीज, भक्ति का बीज संदेह की जमीन पे पनप नहीं सकता, बढ़ नहीं सकता। प्रेम का बीज भरोसे की पृथ्वी पे पैदा होता है। प्रेम का आधार विश्वास है। प्रेम का आधार संदेह नहीं है। भगवान का विश्वास। पुष्टि मार्ग तो भरोसे से ही शुरू होता है और भरोसे पर ही पूरा होता है। भरोसो दृढ़ इन चरणन के। भरोसा, ईमानदारी से सोचिएगा, क्या हमको भगवान का भरोसा है? हमको अपने बैंक बैलेंस का पूरा भरोसा है। हमको अपने संसाधनों का पूरा भरोसा है। अपने पति का, पत्नी का, मित्र का, सबका भरोसा है। लेकिन भगवान का? दिल पे हाथ रख के सोचिए, आपका हृदय जो जवाब दे आप मान लीजिए ईमानदारी से। क्या हम भगवान के भरोसे रह सकते हैं? और यदि हमको भगवान का विश्वास नहीं है तो फिर भगवान हमारा विश्वास क्यों करे? वो क्यों करे? सोचने वाली बात है। प्रेम का आधार ही विश्वास है। जहां विश्वास टूट गया वहां प्रेम चल नहीं सकता। प्रेम की गति कुंठित हो जाती है।